खिदवेश्वर प्रखंड के एलाकेन पंचायत से मुखिया प्रत्याशी गणेश बावरी, जिसका चुनाव चिन्ह बैलून छापा था। गणेश बावरी ने आज अपने घर समीप दर्जनों ग्रामीण के साथ एक बैठक कर मीडिया को बताया कि मतगणना के दिन जब मतगणना गिनती हो रही थी तब 6 बूथों की गिनती में आगे चल रहा था। 7 नंबर बूथ की गिनती के समय पहले बताया कि आप 145 वोटों से आगे चल रहे हैं। तभी मैंने खुशी के मारे अंदर से बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने लगा। उसके कुछ ही समय बाद पुनः मैं मतगणना के केंद्र के अंदर घुसा तो मुझे कहा कि आप 7 नंबर बूथ से आपको 90 वोट मिले हैं, जिसके बाद विजय होने की घोषणा औपचारिक तौर से बाकी थी, जो कि नहीं हुआ और मेरे प्रतिद्वंदी मनोज मंडल, जो मतगणना की गिनती में पीछे चल रहा था, उसे विजय घोषित कर दिया गया। जिसके बाद मैं पुनः मतगणना गिनती करने की मांग करते हुए रह गया, किंतु कोई भी अधिकारी मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया और मुझे घंटों मतगणना केंद्र में बैठा कर रखा गया और अंत में मुझे धक्का मार कर मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। मेरा इतना ही अनुरोध है कि चुनाव आयोग एवं जिला उपाध्यक्ष महोदय से पुनः गिनती करवाया जाए, ताकि अर्चन मुखिया प्रत्याशी के न्याय मिल सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मैं ग्राम पंचायत इलाका केंद्र का गणेश बावरी, एक हरिजन प्रत्याशी हूँ मुखिया का। मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मेरे गांव के सभी समर्थक लोग आक्रोशित है, दुखित है कि न्याय मिले, इसलिए ये लोग आके जमा हुआ है। क्या कुछ हुआ जिसके लेकर लोगों का आक्रोश होता है? जो काउंटिंग हॉल में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेरे जब काउंटिंग चल रहा था उस समय सारे बूथ में मैं लीड कर रहा था वोट संख्या 7 में। जब मैं विजय घोषित होने वाला था उस समय उसको मेरे प्रतिद्वंदी मनोज मंडल के दबाव में अधिकारी लोग काउंटिंग को रोक दिया और फिर जहां मेरा एजेंट को 145 लिखा था, 10 मिनट बाद वहां उसको बोला कि आपका 90 वोट है। इसके लिए मैंने रिकाउंटिंग के लिए गुहार लगाया। तो जब गुहार लगाया तो बोला नहीं, एक लिखित आवेदन दे दीजिए। तो उन लोग तो बोला कि नहीं, ऑब्जर्वर आएगा उसके बाद आपका रिकाउंटिंग होगा। वैसे करते एक घंटा पार हो गया। जब मुझे पता चला कि एसडीएम साहब आए हुए हैं तो उनके पास जाके गुहार लगाएं, तो वो मेरे बात को सुनकर चुनाव पदाधिकारी को आरओ को फ़ोन से बुलाया और जाके बोला कि यथास्थिति को उसको बोला कि इसका रिकाउंटिंग करवाइए। फिर जब वो चुनाव पदाधिकारी सीओ साहब जहाँ वज्रग्रह से आवेदन वोट लेकर आए, जिस टेबल में गिनती हुआ था उसी टेबल में रखे। और जैसे ही वोट को गिनने शुरू होता उसके पहले कोई अधिकारी आके उसको रोक दिया। बोला कि नहीं, तो उसके बाद से हम पूरा दिन भर संघर्ष करते रहे, लेकिन मैं एक हरिजन मुखिया होने के नाते मेरे बात को कोई नहीं सुना। इसलिए हमको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ से मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। इसके लेकर मैं अभी उपायुक्त महोदय को लिख के दिया हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी को भी दूँगा। हाँ, न्यायालय अनुमंडल नहीं होता तो न्यायालय का शरण में जाएंगे। अवश्य महोदय, क्योंकि इस तरह का अगर आज मेरे साथ घटना हो रहा है, कल दूसरा कोई प्रत्याशी होगा उसके साथ भी यही घटना घटेगा। इन लोग हरिजन आदिवासी को ऊपर उठना ही नहीं देना चाहता है। यहाँ प्रशासनिक जो भी है उन लोग को जानबूझ के हम लोग को इस तरह का दुर्व्यवहार करता है। ये लोग जैसे ना आए, हम हरिजन आए, इसलिए हम अपना पूरा समाज के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूरा पंचायत में कोई भी दूसरा माने SC/ST में कोई खड़ा नहीं हुआ था। मुझे सभी लोगों ने मिलकर खड़ा किया था कि नहीं, हम लोग का प्रतिनिधित्व होगा अगर कोई हरिजन मुखिया होगा तो। परंतु वहाँ पर तो सभी मुझे गुप्त मतदान किए, लेकिन पैसा के बल पर, अफसोस के बल पर मुझे इस तरह का हराया गया। क्या कुछ मांग करेंगे? मैं न्यायालय से यही मांग करूँगा कि मुझे रिकाउंटिंग करा के पुनर्मतगणना करे। अगर पुनर्मतगणना में मैं हार जाऊँगा तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं होगा, मेरे समर्थकों को भी कोई दुख नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? गणेश बावरी। हम लोग के मुखिया के साथ तो हरिजन होने के नाते बहुत जो हम लोग के जीत के पोजीशन में हम लोग था, घोषणा वाले था, तो साजिश के तहत हम लोग को हराया गया।
ताकि हरिजन होने के नाते हम लोग जीत की खुशी मनाने वाले थे। हरिजन होने के नाते हम लोग को हराया गया, इसलिए हम लोग बहुत दुख लग रहा है हम लोग को। इसलिए आज जो भीड़ देख रहे हैं ये दुख का भीड़ है, दुख का भीड़ है। हरिजन आदिवासी होने के नाते हम लोग को साजिश के तहत हम लोग क्या कुछ मांग करते हैं आप? मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय न्याय होना चाहिए। आप मतलब नहीं होना चाहिए अन्याय, यही हम मांग करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है आनंद हेम्ब्रम। दुखी हैं कि मेरा मुखिया जब गणेश बावरी एक जन हरिजन मुखिया होकर जीत रहा था, जीत के जश्न हम लोग बाहर में मना रहे थे, उसी वक्त 10 मिनट बाद आ रहा है या नहीं मनोज मंडल जीत गया। वो भी हम लोग सुन रहे हैं कि जो 60 वोट से वो आगे चल रही है। और हम लोग का जो आपका उसका घर का वार्ड वो खोलने वाले थे, तब हम लोग को रोका दिया गया। 7 नंबर वार्ड में हम लोग रिकाउंटिंग भी चाहे, ये रिकाउंटिंग किया जाए, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुआ। हम लोग बाहर में खड़ा रह के एकदम 11 बजे से रात 11 बजे तक बाहर में रोडे में बैठे के रह गए, लेकिन इसका कुछ हम लोग का ना ऑफिसर सुना ना ही कोई सुना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसको रिकाउंटिंग जल्द से जल्द उपयुक्त महोदय किया जाए, और नहीं तो हम लोग न्यायालय के शरण में चलेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमित मंडल, इलाकन पंचायत ग्राम कंडाजन। मेरा नाम सिकंदर सोरेन है और इस गांव मतलब इस पंचायत का नाम है इलाकन। ये बताइए, जो आपके मुखिया के साथ एक बात उठ के आ रही कि मुखिया को आप लोग हार गया, क्या कुछ कहेंगे उसके मुखिया के बारे में? देखिए, हम लोग तो पूरा उम्मीद लगाए थे कि इस बार गांव का ही कोई कैंडिडेट को जिताएंगे ताकि इस गांव में विकास हो सके। और सभी जैसे कि 5 गांव मिलकर ही हम लोग जोर लगाए थे जिताने की। लेकिन जब हम लोग वहां पर गए ये GN कॉलेज धनबाद काउंटिंग में, तो देखें तो काउंटिंग तो हो चुका था और 9 वोट से ना कितना वोट से मतलब पराजित का ये दिया था कि हमारे जो मुखिया हैं गणेश बावरी जो हरिजन से आते हैं। जब हम लोग इसमें देखें कि काउंटिंग में जब गड़बड़ लगा तो हम लोग अपील किए कि रिकाउंटिंग होने की क्या मांग की रिकाउंटिंग होना चाहिए। जब रिकाउंटिंग करने की नौबत आई तो उन्होंने टाल मटोल दिया और कुछ समय दिया कि कुछ समय के बाद आप लोगों का रिकाउंटिंग होगा। लेकिन काफ़ी देर तक हम लोग वेट किए, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ ही नहीं। 3 बजे वेट किए, 3 से 4, 5, 6 ऐसे कई घंटों तक हम लोग वेट किए, लेकिन किया ही नहीं। बस एक दिलासा दिया कि आप लोगों का रिकाउंटिंग होगा, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ नहीं। अगले दिन डेट दिया सुबह 8 बजे आप लोग आइएगा, रिकाउंटिंग करा देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और बाद में जो पहले का मुखिया था उन्हीं को ही मतलब जीत घोषित करा दिया। तो यही है कि कहे नहीं हम लोगों का बात सुने और क्यों नहीं रिकाउंटिंग किए। रिकाउंटिंग तो करना चाहिए था और पब्लिक का डिमांड था कि रिकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और रिकाउंटिंग तो हर एक का हुआ है, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ। यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस रिकाउंटिंग का कीजिए, मतलब फिर से करवाइए। और देखना चाहते हैं कि वैसे तो हम लोगों को तो पराजित का ही दिया है अभी तो, लेकिन प्रमाण नहीं दिया है कि एक्चुअली में हारा है कि नहीं हारा है। यही अपील करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर सोरेन है। पंचायत है, कौन सा प्रखंड में? ये इलाकन पंचायत है। इलाकन पंचायत के हम 4 नंबर वार्ड सदस्य हैं। उसमें हम जीत घोषित किए हैं। हमारे गांव के जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको मतदाता सभी लोग मिलकर हमको सपोर्ट किए हैं और हमको विजय घोषित करवाए। ये बताइए, जो आपके मुखिया जो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग तो लिख के दे रहा है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको हराया गया, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? हाँ, जरूर इसमें उसके साथ बहुत धोखा हुआ है। 7 नंबर वार्ड में बहुत बड़ी धोखा हुआ है उसके साथ। जो काउंटिंग चल रहा था उसमें वो लीड कर रहा था 145 में, उसमें 10 मिनट बाद काउंटिंग होने के बाद उसका 90 में आ गया है।
उसके साथ हम लोग सभी गांव वाले जितने भी मतदाता हैं उसको सपोर्ट किए थे। पूरा 10 वार्ड है, उसे सब वार्ड मिलकर उसको सपोर्ट किए हैं कि अच्छा प्रत्याशी होने के चलते हम लोग यही चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, यही चाहते हैं कि न्याय हो और पुनः मतगणना काउंटिंग किया जाए। दर्शन है। सर, क्या इस बार चुनाव में आप लड़े थे कैसे? हाँ, वार्ड में लड़े थे, इलाकन पंचायत वार्ड नंबर 6 में। जीते क्या? हाँ, क्या कुछ सुनने का आ रहा आपके मुखिया के बारे में? यही कि हम लोग ऐसी अरेस्टी को अन्याय दे रहे हैं, मतलब अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। यही हम चाहते हैं कि सरकार से कि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग के यहाँ इलाकन पंचायत के मुखिया के साथ अन्याय हुआ है, जैसे नाम है गणेश बावरी। किस तरह का अन्याय हुआ है? कहीं रिकाउंटिंग जब हो रहा था तो पहले मतलब आगे चल रहा था इसका, बाद में मतलब पूछे तो ये हो गया, मतलब कम हो गया मार्क्स। जो 145 में चल रहा था तो 90 में हो गया। यही हम चाहते हैं कि न्याय हो, मतलब पुनः मतगणना काउंटिंग हो। हाँ, दोबारा चेक किया जाए। सारी हम इलाकन पंचायत से हैं। हम लोग तो पूरा गांव वाला सपोर्ट किए थे, गणेश बावरी को खड़ा किए थे। इस बार चुनाव में खड़ा हो, हम लोग पूरा गांव वाला सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी पूरा अच्छा किए। लेकिन वहाँ जो मतगणना हुआ इसमें कोई धोखाधड़ी से इसको हराया गया है। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा मतगणना फिर से किया जाए, गिनती किया जाए गणेश बावरी को। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा क्या उससे संतुष्ट होंगे? उसमें रिजल्ट जो आएगा हम लोग सब सहमत है, जो होगा उसमें हम लोग संतुष्ट रहेंगे। क्या नाम बोले? जलाउद्दीन अंसारी।